आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना। ये श्री कृष्ण दास जाजू इनका ये पाठ है। ये पाठ का जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला है, उसमें से उत्तर लिखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। तो वो नियम है, खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। दूसरा है, मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। उसमें से दूसरा प्रश्न है, संपत्ति के दो मुख्य साधन, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। तीसरा है, समाप्त हुई दो प्रथाएं, गुलामी की प्रथा व राज प्रथा। चौथा है, कल्याणकारी राज्य का अर्थ, सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। आगे का प्रश्न देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र तो दो है। व्यक्ति को दिन में 4 घंटे शरीर श्रम करने का अवसर प्राप्त होना। दूसरा है 4 घंटे बौद्धिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होना। आगे का प्रश्न तुलना कीजिए, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। तो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित होता है। दूसरा है, बुद्धिजीवियों की आमदनी अधिक होती है। तीसरा है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है। इनका जीवन प्राय सुख समृद्धि में बीतता है। यह हमने बुद्धिजीवी का देखा। अभी श्रमजीवी देखे। श्रमजीवियों का जीवन बुद्धिजीवियों पर आधारित नहीं होता। श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम होती है। समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। और लास्ट का है, इन्हें जीवन प्राय कष्ट में ही बिताना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, लिखिए। प्रश्न चौथा, दान से ये कार्य बनते हैं। तो पहला है, बालक योग्यता प्राप्त कर लेता है। प्राथमिक शाला से लेकर महाविद्यालय चलते हैं। आगे का प्रश्न, व्यापार की कला इस इनसे प्राप्त होती है। तो साथियों व समाज से। और दूसरा है विद्यालय। आगे का प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढ कर लिखिए तथा उनमें उनमें से कोई किन्हीं चार का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, एक प्रत्ययुक्त शब्द नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक। तो इसका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा है। तो पहला है नैतिक, आज समाज से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। दूसरा है बौद्धिक, व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर सभी कार्य कर सकता है। तीसरा है सामाजिक, किसी सामाजिक संस्था का सदस्य होना बहुत अच्छी बात है। चौथा है आर्थिक, रामलाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आगे के दो है वो आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, वहां पे 4 बताए थे इसलिए मैंने 4 ही किए। आपको वो 2 लिखने के लिए बोले तो आप लिख सकते हो। चलो आगे देखें, प्रश्न 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द की पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखे। हाड़ मांस, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देश विदेश, हाथ पैर, स्वार्थ परार्थ, अमीर गरीब। आगे का प्रश्न लास्ट का है, अभिव्यक्ति, समाज परोपकार व्यक्ति वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो आगे का प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए। परोपकार का अर्थ है दूसरे पर उपकार करना। परोपकार सभी प्राणियों के प्रति आदर व प्रेम की भावना रखना सिखाता है। कुछ लोग बिना स्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग परोपकारी कहलाते हैं। जो कार्य अपने हित, सम्मान और यश की भावना को छोड़कर सर्वथा दूसरों के हित के लिए की जाती है, वे ही परोपकार कहलाता है। ऐसे परोपकारी कार्यों से ही समाज ऊपर उठता है, समाज की प्रगति होती है। मदर टेरेसा के लाखों गरीब व अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें जीवन जीने का सहारा दिया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। मदर टेरेसा जैसे कई परोपकारी वृत्तियों के महान कार्य से समाज प्रगति की और बढ़ रहा है। आगे देखें, निम्न वाक्यों के अधोरेखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए जो मुहावरे में से उचित मुहावरों को
चुनकर वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको कोष्टक में कुछ इज्जत उतारना, हाथ फेरना, काप उठना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। ये जो प्रश्न दिया है उसके उत्तर भी मैंने आपको लिख के दिया है। आपको सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है, तो वाक्य पूरा करके उत्तर उसका लिखना है। मैं आपको एक बोलकर समझाती हूँ, बाकी आपको लिखने हैं। करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। स्नेह करने लगा यहाँ पे अंडरलाइन किए है, आप किताब में देख लीजिए प्रश्न। तो इसका उत्तर है करामत अली हौले से लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरने लगा, या लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। हाथ फेरने लगा, इसको आप अंडरलाइन करके लिखिए। आगे का जो सार्वजनिक, क्या आपने, सिरचन और पंडित आपको लिखना है। आगे का देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थ पूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे दिया है गुजर बसर करना, गला फाड़ना, कलेजे में हुक उठना, सीना तान कर खड़े रहना, टांग अड़ाना, जेब ढीली होना, निजात पाना, फुट फुट कर रोना, मन तरंगायत करना, मुंह लटकाना। इसका मैंने अर्थ भी दिया है और वाक्य भी दिया है। आप अपने नोटबुक में अर्थ और वाक्य दोनों लिखिए। आगे का प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक में आए जो मुहावरे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निर्वाह करना, देखते रह जाना, शेखी बगारना, डींग मारना, बोलबाला होना। आपको सिर्फ वाक्य का प्रयोग करना है, मैंने करके दिया है। आपको ये सही लगे तो ये लिखिए, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। आज का जो स्वाध्याय है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। श्रम साधना, ये श्री कृष्णदास जाजू इनका ये पाठ है। आप अपनी नोटबुक में ये स्वाध्याय लिखें। ठीक है, धन्यवाद।